तो दोस्तों ये वैकेंसी इंडिया मार्ट की तरफ से आया। ना बात करूँ अगर टोटल वैकेंसी की, तो टोटल 214 प्लस वैकेंसी है, यानी कि इंडिया मार्ट 2023 में बड़े स्केल पे हायरिंग कर रहा है। तो हर बैकग्राउंड वाले के लिए अच्छा ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी है गाइस। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप वहां से जाकर मैच कर सकते हैं। आपका प्रोफाइल अगर मैच होता है तो आप फिल कर सकते हैं। ना बात करूं अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और अप्लाई कैसे करना है, ये इस पर बात करने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि इंडिया मार्ट हायरिंग कर रहा है। टोटल वैकेंसी उनकी तरफ से जो रिवील हुई है 214 प्लस। ठीक है, इस वैकेंसी की सबसे बेस्ट बात ये है गाइस कि ये टोटली वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। सो वो कैंडिडेट जो वेट कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम की तलाश में थे इस सिचुएशन में, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है गाइस, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो अभी मैं इस वीडियो में ये बतलाऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है। टोटली मैं सारा कुछ करने वाला हूँ इंडिया मार्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में। सो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अप्लाई कैसे करना है, उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारा कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दिखाता हूँ और समझाता हूँ। ओके दोस्तों, तो ये जैसा कि इंडिया मार्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, ओवरव्यू, करंट ओपनिंग, कॉन्टैक्ट अस, होम। सो करंट ओपनिंग में हमें जाना है। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो उसके लिए चिंता नहीं कीजिएगा। आपने जैसे लिंक पे क्लिक करिएगा, आपने ऐसे पेज पे लैंड कर जाओगे। ठीक है, तो आपने क्लिक करना है देन करंट ऑप्शन में, और आप देख रहे होंगे आपके सामने इतना सारा वैकेंसी है गाइस। देख पा रहे हैं आप लोग, ये सारा वैकेंसीज है इंडिया मार्ट की तरफ से। ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट का वैकेंसीज है। तो यहाँ पे मैंने टाइम यानी कि मैंने काउंट किया, थोड़ा समय लगा, थोड़ा टाइम लगा, बट मैंने काउंट किया जो 214 प्लस वैकेंसीज है। ओके, तो आप देख रहे हैं रिमोट के लिए है कुछ, और कुछ पर्टिकुलर प्लेस के लिए। तो जैसे कि मैंने मेंशन किया, बेसिकली जो मोस्टली है वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, वर्क फ्रॉम होम के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप लोग, अब ये क्वेश्चन उठेगा कि इतने सारे वैकेंसी में मैं अपनी प्रोफाइल को कैसे सर्च करूँ। तो आपने कंट्रोल एफ करना है सिंपली। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को सर्च करके दिखा दे रहा हूँ। सपोज मान लीजिए कि कोई जावा डेवलपर है, तो उसको जस्ट जावा टाइप करना है। ठीक है, जावा एंड एंटर करना है। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। तो कोई अगर जावा डेवलपर है तो कंट्रोल एफ, जावा मेंशन करना है, एंड आपके सामने जावा से रिलेटेड जितने भी वैकेंसीज होंगे एंटर करते ही देखना है, और आपको प्रोफाइल जो मैच करता है वो आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है, इस तरह जावा का हो गया। नाउ अगर मैं बात करूँ कस्टमर एग्जीक्यूटिव का, तो देखिए एग्जीक्यूटिव मैंने लिखा, यहाँ पर आ गया है सीनियर एग्जीक्यूटिव टेली सेल्स। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी, असिस्टेंट मैनेजर, डायरेक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव। ओके, नाउ एचआर डिपार्टमेंट की भी, अगर कोई एचआर डिपार्टमेंट के लिए ढूंढ रहे तो एचआर बिजनेस पार्टनर। ठीक है, एचआर रिक्रूटर। तो इतने सारे वैकेंसीज है गाइस की किसी को भी, कोई भी बैकग्राउंड वाले हो, वो आकर अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे सर्च करे, जैसे मिलता है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि अप्लाई कहाँ पे करना है और कैसे करना है। तो मैंने एक प्रोफाइल यहाँ से पिक किया है, फीमेल एसोसिएट, कस्टमर सक्सेस सर्विस ऑपरेशन, रिमोट यानी टोटली वर्क फ्रॉम होम, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर ऑपरेशन मैनेजमेंट, 0 to 5 years एक्सपीरियंस जो होने वाला है यहाँ पे मिनिमम फ्रेशर, यानी कि फ्रेशर, ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट यानी 12 पास आउट भी एलिजिबल है। सो ये फीमेल के लिए है स्पेशली। तो अगर वो फ्रेशर है, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी एलिजिबल है। मैक्सिमम अगर आप 5 years तक एक्सपीरियंस कैरी कर रहे हो तो भी एलिजिबल है। जॉब टाइटल जो होगा वो फीमेल एसोसिएट कस्टमर सक्सेस सर्विस। ओके, नाउ व्हाट दिस रोल इंक्लूड्स, वर्क एज अ पार्ट टाइम एसोसिएट्स, पार्ट टाइम जॉब, जैसे कि मैंने मेंशन किया है गाइस कि आपको पार्ट टाइम, पहले आपको पार्ट टाइम ही दिया जाएगा। वर्क फ्रॉम लोकेशन ऑफ योर ओन चॉइस, आपका अपना चॉइस चॉइस के प्लेस होंगे। क्रिएट योर ओन वर्क स्केड्यूल फॉर ऑफ मिनिमम 4 hours अ डे, यानी आपको एक पूरे डे में 4 hours देना है। वीकली पे आउट बेस्ड ऑन द आउटपुट, आपके एज पर परफॉर्मेंस, आपका जो लॉग इन एरिया, आपका जो भी वर्किंग आवर 4 hours के अकॉर्डिंगली आपको कंपनी पे आउट करेगी वीकली बेस में। एडिशनल इंसेंटिव फॉर क्वालिटी आउटपुट, एज पर परफॉर्मेंस, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। ठीक है, ना वॉइस बेस्ड कॉलिंग प्रोसेस है, नॉन सेल कॉलिंग जॉब है। लैंग्वेज प्रेफरेंस मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश, यानी मराठी जानते हैं तो एलिजिबल है, हिंदी जानते हैं तो भी एलिजिबल है, इंग्लिश तो मैंडेट है, इंग्लिश तो आनी चाहिए। इंग्लिश एंड हिंदी, मराठी, अगर इन तीनों लैंग्वेज में आप जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, या फिर आप इंग्लिश हिंदी भी जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नाउ एज अ ऑनलाइन एसोसिएट यू विल असिस्ट इंडिया मार्ट बायर ओवर कॉल, यानी आप अपने जो भी बायर्स होंगे उसको कॉल पे असिस्ट करेंगे। ठीक है, और उनसे इन्फॉर्मेशन लेकर जो भी आपका पोर्टल होगा वहां पे वो इन्फॉर्मेशन को चढ़ाना होगा, अपडेट करना होगा। ठीक है, और ये कम्प्लीटली नॉन सेल प्रोसेस होगा, बट कॉलिंग प्रोसेस होगा।
ठीक है। सो दिस इज अ पार्ट टाइम वर्क, जैसा कि मैंने मेंशन किया है, एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स अ डे। ठीक है, काइंडली अप्लाई ओनली व्हेन यू हैव एन एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्किंग मोर देन 4 आवर्स अ डे। सम टाइम आपको 4 घंटा से ज़्यादा हो जाए, लग जाए, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बट मैक्सिमम यानी कि वो रेयरली होगा। आपका काम जो है वो 4 आवर्स का ही होने वाला है। ठीक है, ऑल यू नीड टू इज गुड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। लैपटॉप, डेस्कटॉप, अगर लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, दोनों में से कोई एक है चलेगा। ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन यानी स्टेबल कनेक्शन ब्रॉडबैंड के साथ होना चाहिए। दैट्स इट। नाउ एन एवरेज associate working 8 hours a day earn about rupees 1500 to 25 15,000 to 25,000 पर मंथ इन दिस प्रोग्राम। यानी कि जो नॉर्मल से नॉर्मल काम करने वाले बंदे या बंदी है, ठीक है, जो भी कैंडिडेट होंगे, तो 8 आवर्स अगर करते हैं तो 15,000 से 25,000 कमा लेते हैं, अर्न कर लेते हैं। ठीक है, प्लस एडिशनल इंसेंटिव भी उनको दिया जाता है उनके परफॉर्मेंस बेसिस पे। ठीक है, वर्क आउटपुट एंड क्वालिटी डिटरमाइंस हाउ मच यू कैन अर्न आउट ऑफ दिस प्रोग्राम। आपका जितना एफर्ट, आप जितना ज्यादा कोशिश करोगे, जितना अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, आपको इंसेंटिव उसके बेसिस पे मिलेंगे। ठीक है, नाउ सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन की बात करूँ, ऑनलाइन इंडिया मार्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका पहले, एंड देन वीडियो असेसमेंट। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड आपका लगेगा, आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, कैंसिल चेक, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक। ये तीनों में से आपको एक प्रोवाइड करना है। कैंसिल चेक है तो प्रोवाइड कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट है तो, या पासबुक। ठीक है, पीएच यानी पर्सनल वेल्थ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन। अगर आप कोई डिसेबिलिटी आपको है, तो अगर आपके सर्टिफिकेट है तो आप वो मेंशन कर सकते हो। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे लगेगा। ठीक है, अप्लाई नाउ एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। सो रोल तो आपका नॉन टेक वॉइस प्रोसेस के लिए है। इंडस्ट्री टाइप बीपीओ कॉल सेंटर है। फंक्शन एरिया कस्टमर सक्सेस सर्विस ऑपरेशन। नाउ एजुकेशन की बात कर ले, अंडर ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट एलिजिबल है, अंडर ग्रेजुएट भी एलिजिबल है, बट ग्रेजुएशन नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि रिक्वायर्ड नहीं है, बट भर सकते हैं ग्रेजुएट भी, अंडर ग्रेजुएट तो एलिजिबल है ही। नाउ एक्सपीरियंस बता दिया था मैंने, 0 to 5 years। ठीक है, स्किल रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन, इंग्लिश, बीपीओ कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। नाउ अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ पर जाके। तो ये रहा सामने पर, ये अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर ना आपने अपना रिज्यूमे को पेस्ट करना है। ठीक है, तो चलिए पेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से ओपन किया, अभी आप यहाँ पे रिज्यूमे पेस्ट करोगे अपना। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए पेस्ट कर देते हैं रिज्यूमे। तो यहाँ पे रिज्यूमे पेस्ट हो गया मेरा। ठीक है, नाम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, सिटी मेंशन कर देते हैं। ठीक है, नाउ कंटिन्यू करते हैं। नाउ कंटिन्यू करने के बाद आप इस पेज पर आओगे। ठीक है, सबमिट योर एप्लीकेशन रिज्यूमे एंड या प्रोफाइल लिंक, यानी कि जहाँ भी आप अगर अपना रिज्यूमे क्रिएट किया वहाँ का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। अगर एक्सपीरियंस है तो ईयर्स में है तो मेंशन कीजिएगा, और मंथ में है तो मेंशन कर दीजिएगा। करंट कंपनी जो आपका रहा वो मेंशन कर दीजिएगा। करंट डेजिग्नेशन जो था वो मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, करंट सैलरी जो आपका था वो INR में है, इंडिया में ही करेंसी है, तो आपका जो पर एनम यहाँ पे पर एनम मेंशन करना है। ठीक है, साल आपकी ईयरली आपका क्या पैकेज है वो मेंशन कीजिएगा। नाउ डिजायर्ड से सैलरी, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है इंडिया मार्ट से, एक्सपेक्टेशन जो है वो पूछ रहे हैं, तो वो आप फिल कर दीजिएगा। आपका प्रेफर सिटी, आप किस सिटी के लिए ये अप्लाई कर रहे हो, अपना प्रेफरेंस दे दीजिएगा। डेज टू ज्वाइन, आप कौन से डेट पे ज्वाइन कर सकते हैं वो भी मेंशन कीजिएगा। कितनी जल्दी, जितनी जल्दी आप मेंशन करोगे चांसेस होगा उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा आपके इस फॉर्म को शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए इंडिया मार्ट की तरफ से। एजुकेशन, डिग्री, स्पेशलाइजेशन इंस्टीट्यूट मेंशन कर दीजिएगा। परसेंटेज उसमें कितना है मेंशन कीजिएगा। ग्रेजुएट मंथ, ग्रेजुएशन ईयर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, नाउ ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन, हाँ जी, तो यहाँ पे ये मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, नाउ अगर बात यहाँ पे आपने ये प्रूव कर देना कि आप रोबोट नहीं हो, एंड देन सबमिट। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे ही अगर CV ये एप्लीकेशन शॉर्टलिस्टेड किया जाता है तो वाया मेल और कॉल के थ्रू आपसे कम्युनिकेशन कर लिया जाएगा। सो यही था गाइज, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो आई मच। होप दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों का सारा डाउट क्लियर कर दिया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट रहता है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का लेटेस्ट कंटेंट इन फ्यूचर बहुत आने वाला है। तो मिलते हैं कल फिर एक नई जॉब वैकेंसी अपडेट के साथ। टिल देन, जय हिंद।